बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज रिजवान अली। स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन है वो ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जारी है, जिसके अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि एक्सरसाइज 1.2 से पहले इसके जितने भी कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं वो मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करवाई हुई हैं। रेडिकल की प्रॉपर्टीज, मैथ विद सर रिजवान अली, ये आप लिखें। तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो है, पहले उस वीडियो को देखें, उसको समझें, समझने के बाद अपनी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर आएं। आप लोगों को 1.2 बड़े आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या कहता है, रैशनलाइज द फॉलोइंग डिनोमिनेटर। क्या काम करना है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू। मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी है, इसके दो हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक नीचे वाला हिस्सा है। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को। और उसके बाद बात आ जाती है रैशनलाइज की, तो रैशनलाइज कहते हैं कि डिनोमिनेटर के नीचे से रेडिकल को खत्म कर दो। क्या काम कर दो, डिनोमिनेटर के नीचे से, यानी कि जो फ्रैक्शन है उसके नीचे वाले हिस्से से किसको खत्म कर दो, रेडिकल को खत्म कर दो। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक जो सवाल है वो वैसे ही लिखा जाएगा, 13 4 प्लस √3। काम क्या करना है, देखो बच्चों, ये एक वैल्यू लिखी हुई है 4 प्लस √3। हमने नीचे से अंडर रूट खत्म करना है ना, तो नीचे काम करेंगे 4 प्लस √3। आप क्या काम करें, आप इसका सेंटर वाला साइन चेंज करें। जब आप इसका सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी 4 माइनस √3। देखिए साइन चेंज करने से यही वैल्यू आएगी ना। अब ये जो आपने साइन चेंज करके वैल्यू निकाली है, इसके साथ आपने क्या काम करना है, आपने इस वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और इसी के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर मेरी बात सुन लो, नीचे वाली जो वैल्यू होगी आपने उसका साइन चेंज करना है और उसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखी जाएगी, यानी कि 13 ये लिखा जाएगा 4 माइनस √3 के साथ। और जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या करना है, आप इसको साथ इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन आप एक और काम कर लो। क्या काम कर लो कि अलजेब्रिक का एक छोटा सा फार्मूला है, छोटा सा कुलिया है, उसको समझ लो। उसको समझने के बाद फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। फार्मूला क्या है कि अगर किसी दो वैल्यूज के ऊपर फार्मूला है कि अगर दो वैल्यूज आपस में कुछ यूं लिखी जाए कि एक दफा वैल्यू प्लस में आए और एक दफा वैल्यू माइनस में आए। फार्मूले का तरीकाकार क्या है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, ए बी, लेकिन फर्क इस चीज का है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि इसकी पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू ए है तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस लगाकर, दूसरी वैल्यू बी है तो बी का स्क्वायर। आप लोगों को फार्मूला समझ आ गया। अब आगे देखिए इसके ऊपर काम कैसे करना है। सेम टू सेम फार्मूले वाली कंडीशन इधर बनी हुई है। वैल्यू को देखें, ये भी और ये भी दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या काम करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू क्या है 4, तो हम इधर लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब आगे ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिखी जाएगी, 13 इंटू 4 माइनस √3। नीचे वाली वैल्यू इधर से 4 का स्क्वायर खोलें, 4 का स्क्वायर किस तरह से खुलता होता है, 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दो, कुछ इस तरह से। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 16, माइनस का साइन ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है। ये मैंने रेडिकल की प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोगों को बात वाजिया कर दी थी कि जब पावर और रेडिकल की पावर सेम होती है तो वो दोनों आपस में कट कर सिर्फ क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। अभी क्या होगा, ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं, इन दोनों को माइनस कर दें। ऊपर वाली रकम ऐसे ही 13 ब्रैकेट 4 माइनस √3 नीचे, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 16 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 13। डियर स्टूडेंट्स, 13 के साथ कट गया, क्या आया 4 माइनस √3। ले जी, मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे से अंडर रूट को खत्म कर दिया। कोशिश करनी है ऊपर जो सी मर्जी वैल्यू आए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, नीचे से अंडर रूट आपने खत्म करना है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब पहला सवाल समझ आ गया, बाकी भी तकरीबन इसी तरह के हो गए, जल्दी जल्दी से करते जाते हैं। अब थर्ड वाला सवाल देखिए,
डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड वाला सवाल है, सॉरी सेकंड वाला सवाल है, इसके अंदर एक हल्का सा डिफरेंस आया होगा पिछले सवाल की बनिस्बत। वो ये है कि इसके डिवाइड में सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है, जरा गौर करो। ये कितनी वैल्यूज हैं? दो हैं, और ये दोनों आपस में क्या हो रही है? प्लस हो रही है। ये कितनी वैल्यू है? एक है, और इसके साथ कोई भी वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही। ये वाला सवाल पीछे वाली सवाल की बनिस्बत थोड़ा सा आसान होगा। इसको करने का तरीकाकार थोड़ा सा अलग होगा। √2, √5, √3। हमने काम क्या करना है, जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है उसके साथ ही ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है और उसके साथ ही नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक हो गया। अब क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू का हम स्क्वायर कर सकते हैं, √3 और √3, कुछ इस तरह से। √3 ये जो है ये लिखा जाएगा √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। चेक करें, ये √3 है, ये √3 है, दोनों सेम होने की वजह से हम क्या कर देंगे, √3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, इधर से बचा √3, ब्रैकेट के अंदर आ गया √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो, ये वाला जो 3 है इस 3 के साथ कभी भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये सिंपल 3 लिखा हुआ है, ये √3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो √3 है इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ √3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब √3 पहले √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरह से, पहले √3 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा √6। अब √3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √5 के साथ। तो 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, √15, नीचे वाला 3। तो फाइनली मैंने नीचे से अंडर रूट को खत्म कर दिया है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। आगे थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट सेम इसी से मिलता जुलता है, फर्क इतना है कि इसके अंदर √3 था, इसके अंदर √5 है। कोई मसला नहीं, इसको भी हल कर देते हैं। √2 -1 डिवाइडेड बाय √5। क्या काम करना है, पिछले सवाल की तरह, जैसे √3 था अब √5 है, तो हम √5 के साथ ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब वही √5 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, √2 -1 के साथ। फिर देखो √5 और √5 दोनों सेम हो गए, तो हम इसको कर सकते हैं √5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, √5 √2 -1 डिवाइडेड बाय 5। फिर वही बात कि ये जो 5 है इस 5 के साथ नहीं कट सकता, रीजन आपको पता चल चुकी है कि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट है। तो हम क्या करें, काम करेंगे, √5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। √5 पहले √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा √10 माइनस का साइन। √5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सिर्फ √5 ही रहेगा और नीचे वाला 5 ऐसे का ऐसे। देखिए बच्चों, ये भी अलग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का काम किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं फिर आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 हमने किस तरह से किया था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नीचे दो वैल्यूज आ रही थी, प्लस हो रही थी, तो हमने क्या काम किया, नीचे वाली वैल्यू का सेंटर से साइन चेंज किया, साइन चेंज करके जो वैल्यू आई उसके साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अप्लाई हो रहा है। चेक करो, दो वैल्यूज है, प्लस हो रही है, तो जब आप इसका साइन चेंज करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 6 - 4 √2। आपने इस वैल्यू के साथ इनको ऑफिस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना। किस तरह से लिखना है, देखें, 6 - 4 √2, 6 + 4 √2 किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करें, ऊपर चाहे जो मर्जी वैल्यू पड़ी हो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नीचे साइन लिखा हुआ है 6 + 4 √2, तो हम लिखेंगे 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। इस तरह से पता चल गया ना आपको, 6 - 4 √2 ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर से ये वाले आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 - 4 √2 ये हम इनको फिलहाल इकट्ठा लिख लेते हैं क्योंकि दो ब्रैकेटें हैं। नीचे हम इसका फार्मूला बंद कर देंगे। अगर आप लोगों को पहले सवाल वाला फार्मूला याद है, ये देखो,
इधर मैंने आप लोगों को क्या चीज समझाई, अगर एक दफा वैल्यू प्लस में लिखी हो, एक दफा वैल्यू माइनस में लिखी हो, तो हम क्या काम करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो यही काम कर सकते हैं। एक दफा वैल्यू प्लस में लिखी हुई है, एक दफा वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, तो हम क्या काम करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है इसमें 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, तो हम इसका 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों आपने इधर ना बड़े ध्यान से समझना है, इधर ये वाली ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें हैं, ये वाली ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें जब आप इसमें मल्टीप्लाई होंगी तो तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले ये 6 उठेगा, 6 पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 6 4 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 6 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर उसके बाद 4 अंडर रूट 2 भी इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ आ गई, करके देखते हैं। सबसे पहले 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 36, अब ये जो 6 है इसने 4 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस का साइन ये वाला, तो 6 जब 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 2। अब इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सीख ली है ना, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को ये समझने में कोई मसला नहीं होगा कि ये 6 4 अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 24 अंडर रूट 2 कैसे निकल कर आएगा। उसकी रीजन ये है कि 6 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा, यानी कि 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो अंडर रूट 2 है वो साथ वैसे ही लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई, चलो भाई अब आगे आ जाओ। 4 अंडर रूट 2 इसके साथ है माइनस का साइन, तो ये भी आपने खास क्या रखना है, 4 अंडर रूट 2 सबसे पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से 4 अंडर रूट 2 सबसे पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 अंडर रूट 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 अंडर रूट 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस का साइन ये वाला, 4 अंडर रूट 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये जो बाहर है ना अंडर रूट के बाहर, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इन दोनों के ऊपर अंडर रूट नहीं बनता, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 24 अंडर रूट 2, अब 4 अंडर रूट 2 को 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 16 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको कर लेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो नीचे क्या है 6 का स्क्वायर, पहले सवाल के अंदर ही आपको स्क्वायर लेना सिखा दिया था कि स्क्वायर कैसे लेते हैं, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है हम उस वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6, अगर 7 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, अगर 8 का स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 8। समझ आ गई स्क्वायर किस तरह से लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, माइनस का साइन ये वाला, अब हमने इसका स्क्वायर लेना, तो जरा गौर करें ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, पावर एक ही लगी हुई है लेकिन एक पावर दोनों वैल्यूज के ऊपर आ रही है, 4 के ऊपर भी आ रही है 2 के ऊपर भी आ रही है, तो आपने जरा दोनों की पावरें खोल ली, तो 4 की पहले पावर खोले ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 16, तो ये जो स्क्वायर है 2 के ऊपर इस तरह से लग जाएगा। अब अगला काम 36, इन दोनों वैल्यूज को देखो, -24 अंडर रूट 2 -24 अंडर रूट 2, फिर वही बात, अब इनके साथ क्या करना है, देखिए ये दोनों सेम है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 दोनों सेम है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 24 अंडर रूट 2 24 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा माइनस का 48 अंडर रूट 2, 24 24 के साथ प्लस होगा 48, अंडर रूट 2 आप इसमें प्लस माइनस नहीं हो सकते, सिर्फ अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यू प्लस माइनस होती है। मैं फिर आप लोगों से कह देता हूं, आप मेरी एक मरतबा ये वाली वीडियो देख लो, ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कोई भी मसला नहीं होगा, सारा काम जल्दी जल्दी समझ आता जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 24 को 24 से प्लस किया 48, साइन लगेगा माइनस का और अंडर रूट 2 के साथ। चलो भी बच्चों आगे चलो, तो ये है 16, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कटेगा तो इस तरह से इसके साथ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16, स्क्वायर रूट से कटकर 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब अगला काम क्या करो, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 36 ऐसे ही -48 अंडर रूट 2 प्लस ये जो 16 है 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन के अंदर आ रहा है क्योंकि सेंटर में कोई साइन नहीं लगा हुआ,
तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना निकल कर आएगा 32 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू ये है 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आंसर आएगा 32। चलो भी बच्चों अब ऊपर जरा रकमें देखो, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं आ रहा। कौन कौन सी है? एक 36 है और एक 32 है, तो हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। चलो प्लस माइनस करके देखते हैं। 36 के साथ कोई साइन है तो ये कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। तो 32 के साथ भी लगा प्लस का साइन है तो प्लस 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 होता है। ये भी मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई हुई है, बेसिक रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप देखें, आप लोगों को प्लस माइनस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने डिटेल से प्लस माइनस करना सिखाया। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। वीडियो का नाम क्या है? बेसिक रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैथ विद सर रिजवान अली। देखेंगे तो आपके सामने तकरीबन 10-12 मिनट की वीडियो है, उसको भी तसल्ली से देख ले, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो भाई, प्लस का 36 और प्लस का 32 कितना हो जाएगा? प्लस का 68 और ये माइनस का 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे 36 माइनस 32 तो कितना बचेगा 4। अब इधर आकर आपने एक और नई चीज सीखनी है। वो नई चीज क्या है? ये देखो, ये है 68, ये है 48। अगर आप नीचे देखो तो नीचे है 4, तो आपने इधर से ज़हन में रखना है जो नीचे वैल्यू होगी मैंने आप उसका टेबल पढ़ना है, दोनों वैल्यूज का। नीचे क्या है? 4 का जरा टेबल याद करना है। 68 और 48 जरा काउंट करें, 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं? 68 भी 4 के टेबल में आता है, 48 भी 4 के टेबल में आता है। अब सवाल ये है कि ये किधर किधर वैल्यूज आती हैं? तो ये जो 68 है और 48 है ये दोनों 4 के टेबल पर आते हैं। अगर दो वैल्यूज एक टेबल पर आती है तो वो वाला टेबल कॉमन ले सकते हैं। तो 4 के टेबल में 68 किधर आएगा? 4 के टेबल में 68 आता है 17 पर, माइनस का साइन, और 4 के टेबल में 48 किधर आता है 12 पर, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। फिर सुन लो मैंने क्या काम किया है, जब प्लस माइनस आ जाए और दो वैल्यूज एक टेबल पर आती हूँ, जिस टेबल पर आएंगी हम वो टेबल कॉमन ले सकते हैं। अब मुझे कैसे पता चला मैंने इसको 4 के टेबल पर कॉमन लेना है? क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा 4 का टेबल इधर से कॉमन ले लूंगा। तो क्या होगा, जब इधर से 4 कॉमन आएगा तो 4 के टेबल में ये किधर आता है वो नंबर लिखेंगे। 4 के टेबल में 68 किधर आता है 17 पर, माइनस का साइन। 4 के टेबल में 48 किधर आता है 12 पर, अंडर रूट 2 नीचे वाला 4। अब क्या होगा, ये वाला 4 इस 4 से कट गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। लो जी बच्चों, हमारा आंसर आ गया। डिवाइड के नीचे से हमने रेडिकल को कर दिया है खत्म। अब इसके जरा बाकी सवाल भी देख लें, 2 सवाल इसके रह गए, उसको भी कर लेते हैं। इसका 5वां सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको किस तरह से हल करना है? देखो बच्चों, इसके डिवाइड के नीचे फिर प्लस आ गया, तो वही हम इसका साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी, अंडर रूट 3 प्लस का साइन माइनस में अंडर रूट 2। साइन चेंज करके जो वैल्यू बनी है आपने इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है और इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, सॉरी इस सवाल के अंदर सिखा दिया है तसल्ली से। ये देखो इधर आकर, तो इधर भी मल्टीप्लाई वैसे ही होगा, यानी कि अंडर रूट 3 पहले अंडर रूट 3 से, फिर अंडर रूट 3 2 से, फिर 2 की बारी आ जाएगी और नीचे हमने फार्मूला बंद कर देना है। वो मैंने आपको पहले सवाल के अंदर ही सिखा दिया था। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले लगा माइनस का साइन, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया अंडर रूट 6, 3 2 6। अब 2 की बारी,
ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, 3 3 3 का स्क्वायर कर लिया, और अंडर रूट 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 6, माइनस का साइन ये वाला, अब अंडर रूट 2 ने अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 6, 2 3 6, ये वाला माइनस प्लस अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो आप उनकी पावर 2 लिख सकते हैं। नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2, तो वही बात, एक दफा वैल्यू प्लस में एक दफा वैल्यू माइनस में, तो हम इसका फार्मूला बंद कर देंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ऊपर आ जाए, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा 3, ये अंडर रूट 6 है, ये अंडर रूट 6 है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 6 प्लस का साइन, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट कर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय, नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा 3 माइनस का साइन, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा 2, अब ऊपर देखें तो ये वाला 3 और ये वाला 2, इसके साथ कोई साइन है तो प्लस का है, प्लस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया प्लस का 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा 1, और नीचे 1 अगर आ जाए तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, नीचे वाले 1 को लिखने का कोई भी फायदा नहीं होता। लो जी, इसका भी डिवाइड के नीचे से अंडर रूट हो गया, खत्म। अब इसका लास्ट वाला सवाल है उसको देख लो, वो लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 3, 6 वाला पार्ट है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब इसको किस तरह से हल करना है, अब इसका भी काम सारा वही, नीचे देखें नीचे वैल्यू प्लस की शक्ल में आ गई, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये वैल्यू निकलेगी कि नहीं इसका साइन चेंज करने से, तो साइन चेंज करने से जो वैल्यू आई है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दो और यूं नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दो। अब ऊपर गौर करो, ऊपर है सिर्फ एक वैल्यू और आगे है 2 वैल्यूज, इसका जरा तरीकाकार होता है अलग, लेकिन अगर ऊपर 2 वैल्यूज हो तो उनका तरीकाकार अलग होता है, पहली वैल्यू दोनों के साथ, दूसरी वैल्यू भी दोनों के साथ, लेकिन इधर सिर्फ एक वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होती है। इसको हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3, ये लिखा जाएगा अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, नीचे वही हर बार की तरह फार्मूला बंद हो जाएगा, एक दफा वैल्यू प्लस में है एक दफा वैल्यू माइनस में है, सॉरी इसके ऊपर अंडर रूट लगाना था, एक दफा वैल्यू प्लस में है एक दफा वैल्यू माइनस में है, तो हम क्या करेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, चलें ये वैल्यू ऐसी आ गई 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटा 5, अब के इन दोनों को माइनस कर दो तो देखो क्या बचेगा 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर आ गया अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस कर दो तो कितना बच गया 2। अब देखो बच्चों ये जो 2 है ये 4 के साथ कट सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, क्या वैल्यू बची 2 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर आ गया अंडर रूट 7 अंडर रूट 5। अब ये जो बाहर वाली वैल्यू है हम इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे किस तरह, किस तरीके से, ये जो 2 अंडर रूट 3 है जब अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने इस चीज पर गौर करना है कि किसके ऊपर अंडर रूट है और किसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, जिसके ऊपर अंडर रूट है वो अंडर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जिसके ऊपर नहीं है वो वैसे बाहर ही रहेगा। लिख कर दिखाता हूँ, 2 अंडर रूट 3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2 अंडर रूट 21, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21, 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो सकता क्योंकि उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, 3 7 से क्यों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, समझ आई ना, माइनस का साइन, अब यही काम इसके ऊपर भी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 15। लो जी, लो जी बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे लाजमी रब्ता करें, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, आप लोगों के सारे क्वेश्चन हल करवा दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।